एक बार फिर आज की शाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जितने इस वक्त मेरे साथ लाइव पर हैं, मैं सभी का नाम तो इस वक्त लेने में पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन आप सभी हर दिन की भांति मेरे साथ जुड़ते हैं। मैं बहुत जाने पहचाने नामों को देख पा रहा हूं और आपका इस पेज की ओर से धन्यवाद करता हूं। जितने मुझे YouTube में देखने जा रहे हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। आज की शाम उस महान परमेश्वर ने हमें ये जिंदगी दी है। शारीरिक जिंदगी और आत्मिक जिंदगी में जमीन और आसमान का अंतर है और यही बातें पवित्र आत्मा हमें निरंतर बताता और सिखाता है। इसलिए परमेश्वर हमारे शरीर को नहीं परंतु हमारे मन को देखता है। क्यों? क्योंकि वो मन ही तो आत्मिक है। ये शरीर और शरीर की अभिलाषाएं इसी जगह पर रह जाएंगे। अभी भी हमारे पास अवसर है। अपनी आत्मिक जिंदगी से कभी कोई समझौता मत करें और कभी दूसरे की आत्मिक जिंदगी में कभी भी अपना हस्तक्षेप मत करें, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को देखता है और उनका न्याय भी करता है। नीति वचन 3, 5 और 6। इससे पहले कि हम आत्मा के साथ आगे बढ़ेंगे, इस बात को आपको और मुझे चेताता है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, लेकिन संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। संपूर्ण मन, जिसमें इस संसार की कोई भी बुद्धि कभी नहीं चलती। और जिस वक्त आप अपनी बुद्धि, अपनी सोच और अपनी समझ को शून्य करते हो, उसी वक्त पवित्र आत्मा आपको अपने साथ लेकर चलता है। परमेश्वर हृदय देखता है, केवल हृदय। इसलिए इस संसार में बाहरी श्रृंगार हमारे लिए व्यर्थ है। इसका यह मतलब नहीं कि परमेश्वर ने आपको और मुझे इस जिंदगी को जीने के लिए नहीं कहा है। बहुतायत से आशीष वो देता है आपके और मेरी व्यक्तिगत जिंदगी में, लेकिन तब जब हम उसके पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करते हैं। कभी भी शरीर और शरीर की अभिलाषाओं से कोई समझौता मत करें। यही आत्मिक जीवन की पहली शुरुआत है। महान प्रभु, आप हृदय को देखते हैं। हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा मन, हमारे विचार आपके पवित्र सिंहासन के सामने है, आपके लेखे में है। प्रभु, यदि हमने कोई ऐसा कार्य किया है जो आपकी दृष्टि में उचित नहीं है, तो पिता अपने पवित्र लहू से हमारे मन, हमारे शरीर और हमारे विचारों को शुद्ध और साफ कर दीजिए। और पवित्र आत्मा, आप हमारे बीच में निवास करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। आइए एक आराधना, मेरे गुनाह के बदले मेरे प्रभु तूने प्यार किया कितना गहरा। के बदले मेरे खुदा तूने प्यार किया कितना गहरा। मेरे गुनाह के बदले मेरे यीशु तूने प्यार किया कितना गहरा। ये सामान सी बात नहीं है। आपने अनजाने और अनजाने में जो कुछ भी किया है, परमेश्वर के लेखे में वो अपने साथ को सामने लेकर आ जाए, क्योंकि अभी उसका अनुग्रह और उसका प्यार है। उसका प्यार सबसे अलग है। संसार का प्यार उसकी तुलना में कोई मायने नहीं रखता। संसार की कोई भी चीज सच में कभी मायने नहीं रखती, क्योंकि ये पुराना आकाश और पुरानी पृथ्वी एक दिन अनंत काल की झील में चली जाएंगी। इसलिए शरीर पर मन लगाना लूसीफर से समझौता है। मेरे गुनाह के बदले मेरे यीशु तूने प्यार किया कितना गहरा। गुनाह के बदले मेरे यीशु तूने प्यार किया कितना गहरा। तेरा प्यार है सबसे अलग।
तेरा प्यार मीठा है, तेरा प्यार है सबसे अलग, तेरा प्यार मीठा है। मेरे गुनाह के बदले मेरे यीशु तूने प्यार किया कितना गहरा। इससे पहले कि मेरी आंखें बंद हो तेरा चेहरा मैं देखूं यीशु मेरे। इससे पहले कि मेरी आंखें बंद हो तेरी इच्छा को जानूं यीशु मेरे। तेरा प्यार है सबसे अलग, तेरा प्यार मीठा है, तेरा प्यार है सबसे अलग, तेरा प्यार मीठा है। मेरे गुनाह के बदले मेरे यीशु तूने प्यार किया कितना गहरा। उस खुदा का प्यार सोने सा भी खरा है, उसका प्यार कभी नहीं बदला और मेरा स्वर्ग कभी नहीं बदला। तेरे प्यार में कोई मिलावट नहीं, तेरे प्यार में कोई कसौटी नहीं, तेरे प्यार में कोई मिलावट नहीं, तेरे प्यार में कोई कसौटी नहीं। माता से बढ़कर चाहा मुझे, माता से बढ़कर दुलारा मुझे, माता से बढ़कर चाहा मुझे, माता से बढ़कर दुलारा मुझे। तेरा प्यार है सबसे अलग, तेरा प्यार मीठा है, तेरा प्यार है सबसे अलग, तेरा प्यार मीठा है। मेरे गुनाह के बदले मेरे यीशु तूने प्यार किया कितना गहरा। मेरे गुनाह के बदले मेरे यीशु तूने प्यार किया कितना गहरा। तेरा प्यार है सबसे अलग, तेरा प्यार मीठा है, तेरा प्यार मीठा है, तेरा प्यार मीठा है। उस परमेश्वर ने आपसे और मुझसे सचमुच में बहुत गहरा प्रेम किया है और उसके प्रेम के बराबर और कोई दूसरा प्रेम हो ही नहीं सकता, कभी नहीं। इसलिए संसार और संसार का प्रेम व्यर्थ है। संसार आपके शरीर को देखता है, संसार शरीर की सुंदरता को देखता है और संसार का चुनाव भी शरीर रूप और बाहरी आवरण के आधार पर होता है।
लेकिन पता, जब आप परमेश्वर के सिंहासन के सामने आते हैं, परमेश्वर की आंखें, शरीर, वस्त्र, आपकी परिस्थितियां, आपका ज्ञान, आपकी विद्वता, ये कुछ नहीं देखता। लेकिन मेरा परमेश्वर जो आत्माओं का खुदा है, जो खुद एक आत्मा है, और आत्मा होने के कारण वो केवल आत्मा को खोजता है, आत्मा को खोजता है, आत्मा को खोजता है। इसलिए शरीर के अंदर जो आत्मा बंधी होती है, वो कभी भी परमेश्वर के सिंहासन के सामने योग्यता रखती ही नहीं, और वो परमेश्वर उस आत्मा को देख ही नहीं पाएगा, क्योंकि शरीर और शरीर की लालसाएं तो लूसीफर के चारों ओर के वातावरण में बंधी हुई है। इसीलिए हमारा श्रृंगार, हमारा रूप वचन पूरी तरह से नकार देता है। इसीलिए परमेश्वर हृदय को देखता है। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और उसका 3 कलाम कहता है, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथने और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। सबसे पहली चीज, परमेश्वर के सिंहासन के सामने आने के लिए हमें किसी श्रृंगार की, दिखावटी जीवन की, और इसमें मैं कहूं कि दिखावटी धार्मिकता की भी जरूरत नहीं है। एक सिरे से महान सिंहासन के सामने ये सब कुछ नकार दिया जाएगा। आपका अच्छा प्रचार नकार दिया जाएगा, आपकी बाइबल का ज्ञान नकार दिया जाएगा, आपकी आराधना नकार दी जाएगी, आपकी प्रार्थना नकार दी जाएगी। बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि आत्मिक युद्ध हर पल होता है, हर पल। और आत्मा को अपने साथ रखें, वरना वो लूसीफर कई तरह से आपकी जिंदगी, आपके शरीर, आपके वातावरण और आपके मन, आपके विचारों और आपकी आत्मिक जिंदगी को हमेशा तबाह करने के लिए तैयार बैठा है। इसीलिए तो उसने कहा कि हमेशा सचेत रहो, क्योंकि वो फाड़ खाने वाला एक सिंह है। वो फाड़ता भी है और खाता भी है। क्या फाड़ेगा? आपके शरीर को, और फिर किसे वो मार देगा? वो आपकी आत्मा को, आत्मिक जिंदगी को। और फिर उसे अपना भविष्य पता है, वो जानता है कि न्याय के बाद वो टिक नहीं पाएगा, और अब उसका थोड़ा ही वक्त बाकी है, क्योंकि अब मेरे यीशु के आने का वक्त बहुत करीब है। सारे संकेत देख लीजिए, अपनी आत्मा में आत्मा की सहभागिता करके उस आत्मा की सहायता को लीजिए। वो आत्मा आपको संकेतों को देगा, और जैसे जैसे वो संकेत आत्मा में आपके अंदर आते चले जाएंगे, आपके शरीर की अभिलाषाएं उतनी ही नीचे होती चली जाएगी, और फिर आप देखेंगे कि परमेश्वर हृदय देखता है। और इसीलिए वो कहता है कि तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, तुम्हारी जिंदगी दिखावटी ना हो, तुम्हारी धार्मिकता दिखावटी ना हो, तुम्हारी प्रार्थनाएं दिखावटी ना हो, तुम्हारी उपवास की आराधना दिखावटी ना हो, तुम्हारा वचन को पढ़ना दिखावटी ना हो, परंतु आत्मा को देखने वाला परमेश्वर आपकी आत्मा को निरंतर और निरंतर देखता है। इसलिए थोड़ा ही वक्त उस आत्मा के साथ, बहुतों और घंटों उस औपचारिक और दिखावटी जीवन से कहीं अधिक बेहतर है, क्योंकि दिखावटी पूरी जिंदगी यदि आपकी चली गई, वो पिता के परमेश्वर के सामने स्वीकार्य नहीं होगी। इसलिए पहला पत्रस 3 को अपने अंदर आज ही ले लीजिए। ये बाहरी आडंबर वो नहीं देखता, वो बाल के गुथने को, सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े, अर्थात आपके अलग अलग तरह की योग्यताओं को वो कबूल नहीं कर रहा है। तो फिर ये सब कुछ व्यर्थ है। लेकिन फिर वो क्या पसंद करता है? वचन क्या कहता है? पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर की कौन सी इच्छा को बतलाता है? वो इसी पहला पत्रस के 3 और उसके 4 में है। एक छुपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व होता है आपके अंदर, ये बाइबल बता रही है। इसका मतलब जो मनुष्यत्व आपका बाहरी रूप से दिखाई देता है, वो संसार को तो दिखाई देता है, संसार के लिए जरूर है, लेकिन स्वर्ग उन बातों को पूरी तरह से नकारता है। और पता बाइबल इसे क्या कहती है? कि ये छुपा हुआ है। किससे? मनुष्यों से। लेकिन ये किसके सामने है? महान सिंहासन के सामने है। आपके शरीर की जिंदगी नहीं, परंतु आपकी आत्मा की जिंदगी।
इसीलिए इस पेज का एक ही उद्देश्य है, आपको आत्मा में तैयार करना, आपकी आत्मा को परमेश्वर के सिंहासन के योग्य बनाना, आपको पवित्र आत्मा के साथ चलना और आपको पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना, एक पवित्र आत्मा के साथ आत्मिक जिंदगी को जीते हुए नए यरूशलेम के लिए तैयारी करना। और ये संभव है परमेश्वर के लोगों, क्योंकि परमेश्वर का प्यार, उसका अनुग्रह, उसकी दया हम पर बहुतायत से हो चुकी है और हम अनुग्रह के भाग में जी रहे हैं और इसका फायदा हमें निश्चित तौर से उठाना होगा। इस संसार में सचमुच में सब कुछ रह जाएगा, लेकिन जैसे ही मैंने अपने परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज की, मुझे संसार में सब कुछ दिया मेरे परमेश्वर ने। मेरा खोया हुआ हर भाग मुझे कई गुना वापस कर दिया। मेरी खोई हुई जिंदगी उसने कई गुना मुझे वापस कर दी। मेरी सोच से बढ़कर मेरे परमेश्वर ने मुझे ऊंचाइयों पर बैठाया है। उसकी आशीषें मैं गिनता भी जाऊं तो सब कुछ व्यर्थ है। और सबसे बढ़कर ये जिंदगी की सांसें जो वो परमेश्वर का अनुग्रह आपको और मुझे मिलता है, इसलिए परमेश्वर आपके शरीर का समर्पण नहीं परंतु आत्मा अर्थात आपके हृदय का समर्पण देखता है। ये हृदय, ये आत्मा छुपा हुआ है और ये गुप्त मनुष्यत्व है। ये गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता के साथ सजता है और ये मन की दीनता और उसकी नम्रता एक अविनाशी सजावट है। देखिए पहला पत्रस 3 और 3 में कौन कौन से श्रृंगार है, बाल का गुथना, सोने के गहने, भांति भांति के कपड़े, लेकिन ये सब सच में इस पुरानी पृथ्वी और आकाश के साथ समाप्त हो जाएंगे। किसका बाल गुथा हुआ उसकी मृत्यु के बाद रहा, किसके सोने के गहने उसे सुंदरता को बढ़ाएंगे। वो लाश सड़ी हुई लाशों में और मिट्टी में परिवर्तित हो जाएगा, फिर वो गहने उसकी सुंदरता को कभी भुला नहीं सकते। अभी आप जो सुंदर सुंदर गहने और कपड़े पहनते हो, क्या आपकी मिट्टी में मिल न जाने के बाद उसका कोई मोल है? ये नाशमान है, ये नाशमान है, ये नाशमान है। परमेश्वर आपको सजाएगा आत्मा में, परमेश्वर आपको गूंथेगा आत्मा में। परमेश्वर की सुंदरता से बढ़कर और कोई दूसरी सुंदरता नहीं है। आत्मा की सुंदरता से बढ़कर कोई दूसरी सुंदरता नहीं है और आत्मा की सुंदरता कभी नष्ट नहीं होगी। ये अविनाशी है, परंतु ये सजावट हमेशा के लिए होने वाली है। परंतु ये सजावट की सुंदरता बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। इस पेज का प्रचार स्थायी चीजों का है, अर्थात नए यरूशलेम का, आत्मा की सजावट का, आत्मा की तैयारी का। हमारा पेज और हमारी सेवकाई संसार की चीजों को दिलाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। हमारी प्रार्थनाएं आपको स्थायी चीजों के लिए हमेशा होती है और खुदा भी इन्हीं बातों से प्रसन्न होता है। अभी भी मौका है। परमेश्वर हृदय देखता है, परमेश्वर हृदय देखता है। पहला पत्रस 3 और 3 हमें नहीं चाहिए, परंतु पहला पत्रस 3 और 4 चाहिए। वो छुपा हुआ मनुष्यत्व, वो गुप्त मनुष्यत्व जो संसार को नहीं दिखाई देता, लेकिन परमेश्वर की आंखें निरंतर उस आत्मिक जीवन को आपको देखती है। और जब वो आत्मा के साथ मिल जाती है, जब आपका आत्मिक जीवन सजता है, तो नम्रता और मन की दीनता के साथ सजता है। और ये नम्रता और मन की दीनता यीशु मसीह का स्वभाव था। और यीशु मसीह नाशमान नहीं परंतु अविनाशी शरीर में होकर हमेशा के लिए पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठ गया है। इसलिए नम्रता और मन की दीनता जो यीशु का स्वभाव है, अर्थात यीशु मसीह की आत्मा, और फिर जब यीशु मसीह की आत्मा आपके अंदर आती है तो वो पुरानी आत्मा वो वापस चली जाती है, वो बदल दी जाती है। और इसलिए ये अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे। इसीलिए पहला पत्रस 3 और 4 हमारी सज्जा है। ये एक ऐसी सज्जा जो परमेश्वर हृदय को देखता है, अर्थात वो छिपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व जो नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे। ये आज्ञा है, हमेशा अपनी आत्मा को सजाते रहो, अपनी आत्मा का श्रृंगार करो। शरीर में जो श्रृंगार करते हो आप सुबह, वो शाम वो श्रृंगार वैसा रहता नहीं। रात होते जब आप अपनी बिस्तर पे जाते हो, वो श्रृंगार पूरी तरह से उतर जाता है। आपके चेहरे के धोने के साथ
साथ ही वो शरीर का और वो चेहरे का सुंदरता, वो श्रृंगार सब कुछ समाप्त हो जाता है। आपके कपड़े उतारने के साथ ही आपकी शरीर की सज्जा समाप्त हो जाएगी। लेकिन हमें सजाना है अपनी आत्मा को और आत्मा की जीनता को, आत्मा के जीवन को। और ये सजावट अविनाशी है, ये सजावट अविनाशी है। इसलिए ऐसी सुंदरता को पहन लो जो तुम्हारी आत्मा को सुंदर करे, और हर दिन ये आत्मा की सुंदरता अपने आप बढ़ती चली जाएगी। इसके लिए कोई भी कीमत चुकाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ने इसकी कीमत चुका दी है। इसीलिए इस छुपे हुए मनुष्यत्व को अपने खुदा के सामने लाओ। नीति वचन 31वां अध्याय और उसका 30वां कलाम कुछ बातों को आपके सामने रखता है। जिस बात की हम इस संसार में घमंड करते हैं, अपने पद की, अपनी प्रतिष्ठा की, अपने धन की, अपनी दौलत की, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने इन सारी बातों के विचार ही मेरे अंदर से हटा दिए। और मैं धन्यवाद करता हूं कि प्रभु इन विचारों के हटने के साथ ही तूने मुझे शरीर के अभिलाषाओं से भी आजाद कर दिया, मेरी इच्छाओं से भी मुझे आजाद कर दिया, मेरे घर और परिवार और ये सारी बातों की इच्छाओं से तूने मुझे आजाद कर दिया। लेकिन मेरी इच्छा आत्मा की तैयारी है प्रभु, और मेरी इच्छा तेरी आत्मा, तेरे अपने लोगों की आत्माओं की तैयारियों में भी एक अगुवाई करना है, जो इस पेज का उद्देश्य है। प्रभु का वचन कभी खाली नहीं जाएगा। जितने लोग इस वक्त मेरे साथ लाइव पर हैं, जो आने वाले समय पर इस वीडियो को देखेंगे, जो फेसबुक में देखेंगे, ये वर्षों और वर्षों रहेगा। चाहे मैं शरीर में सर रहूं या ना रहूं, लेकिन खुदाबंद का कलाम इस पेज के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हमेशा रहेगा। और वो कहता है नीति वचन 31 और 30 में, इसीलिए ये शरीर, ये सुंदरता, इन वस्त्रों का सब कुछ महत्व बेकार है। लेकिन आज यदि मैं अपने परमेश्वर के सामने आया हूं, तो अपने परमेश्वर का आदर करके मैंने जो वस्त्र पहना है, ये मेरी दिखावन के लिए नहीं है, ये आपको दिखाने के लिए नहीं है, परंतु ये मेरे परमेश्वर का आदर है कि मैं अपने परमेश्वर के सामने कैसे आऊं, आत्मा को सजाकर, आत्मा को सजाकर, आत्मा को तैयार करके। क्योंकि परमेश्वर हृदय देखता है, परमेश्वर हृदय देखता है। अपने हृदयों को खुदाबंद की वेदी के सामने लेकर आए। एक अंगीकार आपकी जिंदगी को इस संसार की जिंदगी से आत्मा की जिंदगी में बदल सकता है। एक अंगीकार, एक सजावट आत्मा की आपके पैरों को संसार की जिंदगी से एक झटके में उठाकर स्वर्गीय साम्राज्य से जोड़ सकते हैं। क्योंकि वो डाकू भी एक ही पल में स्वर्ग में पहुंचाया गया, एक ही पल में एलिया स्वर्ग में उठा लिया गया, एक ही पल में स्तिफनोस की आत्माएं स्वर्ग को देखने लगी। ये परमेश्वर का विशेषाधिकार है जो आपके लिए भी उपयोग हो सकता है। परमेश्वर ने कभी अपनी संतानों में कोई भेद नहीं किया। परमेश्वर हृदय को देखता है, परमेश्वर हृदय को देखता है। इसलिए अपने हृदय को अपने जीवित परमेश्वर के सामने जीवित बलिदान चढ़ाओ। ये शरीर है, शरीर मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। इस संसार की चीजें मिट्टी है, वो मिट्टी में मिल जाएगा। खुदाबंद ने आपकी सोच से बड़ी आशीष आपकी इसी संसार की जिंदगी में रखा है। मनुष्य का समझ, मनुष्य का आसरा, सब कुछ व्यर्थ है। नीति वचन 31 और 3, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, और क्या चाहिए। एक सिरे से नकार रहा है उन बातों को जिन बातों के पीछे संसार भाग रहा है। लेकिन हम आत्मा के पीछे भागेंगे, हम आत्मा के पीछे भागेंगे जो स्थायी रास्ते पर हमें लेकर जा रहा है, जो जीवन की किताब में हमारा नाम लिखे जाने की तैयारी करवा रहा है, जो यीशु मसीह के लहू से हमें धोना चाहता है, जो यीशु मसीह का नाम हमें देना चाहता है, जो उस सूली पर किए गए महान बलिदान के लिए हमें तैयार करता है। इसीलिए तो शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। परंतु जो स्त्री, लेकिन यहां केवल स्त्री की बातें नहीं है, ये उपमा है। ये स्त्री से मतलब हर वो आत्मा से है जो यहोवा का भय मानती है, उसकी प्रशंसा की जाएगी। कहां? महान सिंहासन के सामने। कौन करेगा? पवित्र आत्मा। और उस प्रशंसा में कौन शामिल होंगे? हजारों करोड़ों के स्वर्गदूत। इस संसार में अपनी प्रशंसा मत खोजिए, इस संसार में अपनी प्रशंसा की चाह मत रखिए।
इस संसार की प्रशंसा व्यर्थ है, वो शोभा झूठी, सुंदरता व्यर्थ है। मनुष्य दिखावे के लिए आपकी प्रशंसा करेगा। मनुष्य का स्वभाव स्वार्थी स्वभाव है, क्योंकि लूसीफर स्वार्थी है और लूसीफर की आत्माएं हर जगह विचरण कर रही है। अपनी आत्मा को खुदाबंद की आत्मा से मजबूत कर लीजिए, मजबूत कर लीजिए। केवल वचन ही आपकी ढाल है, वचन ही आपका झीलम है, वचन ही आपका आवरण है और इससे भेदने की शक्ति और सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। इसीलिए वचन को अपने चारों ओर पहन लो। यही सबसे स्थायी और सुरक्षित और सुंदर वस्त्र है। शोभा झूठी है, शोभा झूठी है, सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो यहोवा का भय मानता है उसकी प्रशंसा की जाएगी। स्वर्गीय स्थानों में आपको कौन सी जीवन के लिए है? यदि लूसीफर ने आपको आपकी जिंदगी से परेशान किया है, आजाद हो जाइए, उठकर बाहर आइए। अब उन बंधनों की से आजाद हो जाइए, अपने शरीर के बंधन से, अपनी आत्मा के बंधन से। यशाया 60 और 1, यशाया 60 वर्स 1, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। यहोवा का तेज जिसके ऊपर उग जाए वो उठेगा और प्रकाश में आ जाएगा, और इसीलिए वो आज्ञा देता है, उठ प्रकाशमान हो। आत्मा की जिंदगी को प्रकाशित कर लो, आत्मा की जिंदगी को सुंदरता में बदल दो, आत्मिक सुंदरता को अपने परमेश्वर के सामने लेकर आ जाओ। यदि तुम्हारे वस्त्र साधारण है, यदि तुम्हारा घर साधारण है, यदि तुम झोपड़ियों में भी हो, तो मेरा यीशु भी इससे बदतर स्थान पर उसने उत्पन्न हुआ, क्योंकि वो जगत की ज्योति थी और इसीलिए वो ज्योति जगत के लिए है और आज भी है। इसलिए हर एक के लिए खुदाबंद का ये वादा है और खुदा कहता है, उठो उठो उठो, अपने शरीर की सुंदरता से आजाद हो जाओ, अपने आप को आजाद करो। अस्थाई चीजों की नहीं, परंतु स्थायी सुंदरता में आ जाओ, जो हमेशा बढ़ती और बढ़ती और बढ़ती जाएगी, क्योंकि परमेश्वर हृदय देखता है, परमेश्वर हृदय देखता है, परमेश्वर हृदय देखता है। इसलिए हृदय को प्रकाशित करो खुदावन की संगति से, क्योंकि वो खुदावन प्रकाश है। इसीलिए उसने कहा था ना यीशु मसीह ने कि मैं जगत की ज्योति हूं, मैं जगत की ज्योति हूं, मैं जगत की ज्योति हूं, मैं जगत की ज्योति हूं। यशाया 60:1 में इसी बात को कहा है, उठ प्रकाशमान हो जा, यीशु की देह में अपने आप को शामिल कर ले, तेरा प्रकाश आ गया है। वो जगत की ज्योति इस संसार में आ गई और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। यीशु मसीह के माध्यम से परमेश्वर का तेज आपको मिल चुका है, आपको मिल चुका है। हम अंधेरे की संतानें नहीं हैं, अंधेरे की संतानें नहीं हैं। हम अनंत काल की झील में जाने के लिए नहीं है, हम अनंत काल की झील में जाने के लिए नहीं है। और हमारे लिए अभी आशा है। लूसीफर के विचारों का त्याग करें। जो प्रचारक आपको अधर्मी और पापी ठहराते हैं, उनकी बातों का इनकार करें, क्योंकि मेरे यीशु का प्रकाश व्यर्थ कैसे हो सकता है, मेरे यीशु का नाम व्यर्थ कैसे हो सकता है। और वो पवित्र आत्मा का अनुग्रह जो अभी मुझ पर है, अभी सातों तुरहियां फूकी नहीं गई, अभी हमें अनुग्रह मिला है और परमेश्वर अभी हमें साफ कर रहा है, परमेश्वर हमें अभी तैयार कर रहा है, परमेश्वर हमें अपनी वेदी के सामने आने के लिए कह रहा है, हमें आजाद कर रहा है, हमारे बंधनों से, जीवन के बंधनों से, हमारी जिंदगी की उन सारी बातों से जिसने हमें प्रकाशित होने से रोक दिया। प्रकाशित होना मतलब पवित्र आत्मा के भेदों को जानना, और प्रकाशमान होना मतलब यीशु मसीह की आत्मा को अपने अंदर कबूल कर लेना। प्रकाशमान होने का मतलब शरीर और आत्मा दोनों में तैयार हो जाना, शरीर और आत्मा दोनों में तैयार हो जाना। एक दिन जब आपकी आत्मा प्रकाशित हो जाएगी, ये शरीर उसके ही प्रकाश में चलेगा, उसके ही प्रकाश में चलेगा, और फिर शरीर का नियंत्रण आपके ऊपर नहीं होने वाला। अभी अवसर है। जब शामुएल के सामने राजा दाऊद को लाया गया, उसने उस छोटे बच्चे को देखकर नकार दिया। उसे यह लगता था कि परमेश्वर इस्राएलियों का राजा एक बड़े हट्टे कट्टे ज्ञानवान पुरुष को
चुनेगा जो इस्राएलियों की अगुवाई करेगा। लेकिन परमेश्वर शरीर को कहां देखता है? परमेश्वर शरीर के ताकत को नहीं देखता, नहीं तो वो गिदोन को इतनी शक्ति और सामर्थ्य नहीं देता, वो दाऊद को इतनी शक्ति और सामर्थ्य नहीं देता। परमेश्वर शरीर का देखने वाला परमेश्वर नहीं है, परंतु परमेश्वर हृदय को देखता है, हृदय को देखता है। यही चुनाव पहला शमूएल 16 और 7 में है। फर्स्ट शमूएल 16 वर्स 7, यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके डेल की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। शरीर की सुंदरता, शरीर का डिल डौल, शरीर की ऊंचाइयां, शरीर का रूप परमेश्वर के सामने पूरी तरह से अयोग्य है। तो जो पूरी तरह से अयोग्य है वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने कैसे स्वीकार्य होगा? जीवन की किताब में आपका नाम आपके शरीर, आपके बाहरी आवरण और आपकी बाहरी धार्मिकता से बिल्कुल भी लिखा नहीं जाएगा। सत्य को पहचानिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि लूसीफर के वो झूठे प्रेरित और झूठे भविष्यवक्ताएं बाइबल की व्याख्या जो उनके अपने नरकीय जगह पर है, जो आपको बहकाने के लिए है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनसे आपको वो बहकाने लगे। इसलिए सतर्क रहो। पवित्र आत्मा मेरे पास है, पवित्र आत्मा आपके पास है, पवित्र आत्मा हम सबके पास है, और परमेश्वर का शुद्ध वचन हमारे हाथों में है, उसका कलाम। और पवित्र आत्मा से की गई प्रार्थनाएं कभी खाली नहीं जाएंगी। मैं भी इस वक्त कैमरे के सामने हूं, सिर्फ पवित्र आत्मा को लेकर, सिर्फ पवित्र आत्मा से जुड़कर, सिर्फ अपने आप को पवित्र आत्मा के नियंत्रण में देकर। मुझे कुछ भी नहीं पता कि मुझे कहना क्या है, लेकिन जैसे उसने मूसा को कहा, यही तो है आत्मा की सुंदरता, आत्मा का बलिदान खुदा को भाता है, और फिर आत्मा को नियंत्रित करेगी, फिर शरीर का नियंत्रण वो उसके ऊपर से हटा देगा। ना तो उसके रूप पर दृष्टि करना, उसके डील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य माना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, मनुष्य का सा नहीं है। इसीलिए कोई मनुष्य आपके जीवन का अधिकारी नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं है। कोई भी अगवा आपके आत्मिक जीवन का निर्धारण करने का अधिकार नहीं रखता, क्योंकि देखने का अधिकार परमेश्वर का है। इस वचन के अनुसार मैं वचन से कभी नहीं बाहर जा सकता, और पवित्र आत्मा ही मुझे उन वचनों के गहराइयों में लेकर जाता है। यहां लिखा है पहला शमूएल 16 और उसके साथ में, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। तो फिर मुझे मनुष्य के जैसा दिखाने पर वो मुझे नहीं देखेगा, मनुष्य के जैसा दिखने पर वो मुझे नहीं देखेगा। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। यही विषय है आज का। यहीं से परमेश्वर हृदय देखता है, परमेश्वर हृदय देखता है। पहला शमूएल 16 और 7 से पवित्र आत्मा ने मुझे इस विषय को दिया कि परमेश्वर हृदय देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। तो फिर शरीर को लेकर आप परमेश्वर के सामने जाओगे तो परमेश्वर की आंखें उसे देख ही नहीं रही है। सब कुछ व्यर्थ चला जाएगा, सब कुछ व्यर्थ चला जाएगा। आपकी प्रार्थना, आपका वचन का पढ़ना, घंटों संसार के साथ संसार में सांसारिक रूप से आत्मा को, परमेश्वर को खोजना, जबकि परमेश्वर तो अंदर हृदय को देख रहा था, और हृदय को ही हमने नहीं जांचा, हृदय को ही हमने नहीं परखा, और हृदय को ही हमने परमेश्वर के सामने योग्य नहीं बनाया। अभी भी अवसर है, पवित्र आत्मा आपके साथ है। अपने शारीरिक अभिलाषाओं और उन सारे किए गए कार्यों को अभी पवित्र आत्मा के सामने मान लीजिए। वो आपके लिए आहें भर भर कर महान सिंहासन के सामने रोएगा, अभी रोएगा, वो आहें भरेगा। आपके आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाने देगा, क्योंकि वो पवित्र स्वर्गदूतों की कुप्पियों में उठाए जाएंगे और महान सिंहासन के सामने वो उन्हें प्रस्तुत किया जाएगा। मेरा यीशु जो पवित्र परमेश्वर के दाहिने हाथ में वो विराजमान है, उसकी मध्यस्थता व्यर्थ नहीं है। विश्वास करें, विश्वास करने वालों के लिए ही नया यरूशलेम और नए यरूशलेम का स्थान है। सच में
आत्माओं को देखता है वो खुदा, वो हृदय को देखता है। इसलिए हृदय को तैयार करके अपने परमेश्वर के सामने आ जाओ, अपने खुदा के सामने आ जाओ। द्वार खुला हुआ है, सिंहासन खुला हुआ है, अभिषेक का सिंहासन खुला हुआ है, जीवन की किताब खुली हुई है, उस पर आपका नाम लिखने के लिए वो तैयार है, वो इंतजार कर रहा है, क्योंकि वो लहू से ही तो नाम लिखा जाएगा। और लहू में जो धुलेंगे, जो श्वेत वस्त्र पहनेंगे, इस जीवन में भी आपको आशीष मिलेगी, इस संसार की जिंदगी में भी आपकी खोई हुई चीजें देगा। मेरा परमेश्वर मेरे द्वारा परखा हुआ है। वरना ये फिजिक्स का प्रोफेसर, एक नौकरीशुदा इंसान जिसकी अच्छी खासी तनख्वाह है, इस वक्त अपना सब कुछ छोड़कर आपके सामने परमेश्वर की महानता का जो उसने मेरी जिंदगी में किया बखान न करता, क्योंकि अकेले मैं नहीं, ये जिम्मेदारी हम सबकी है कि परमेश्वर जो भला है उसे हम हर एक उसकी भलाई को हर एक आत्माओं तक पहुंचाएं। इस संसार में लोगों के धर्म को परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। घरों और भीड़ों में और रजिस्टर में उनकी कलीसियाओं में संख्याओं को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर के साम्राज्य के लिए आत्माओं को तैयार करो, आत्माओं को तैयार करो, क्योंकि परमेश्वर के सामने शरीर और शरीर की संख्या और शरीर की भीड़ नहीं, उसे तो हृदय दिखता है, उसे तो हृदय दिखता है, उसे तो हृदय दिखता है। इसीलिए यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। आपका स्वामी कौन है? आपने अपनी जिंदगी में अपना स्वामी किसे बनाया? बहुत लोग कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता हूं, मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूं, मैं अपने रिश्तों से बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन मैं कहता हूं मैं अपने परमेश्वर से सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं, और मेरा परमेश्वर मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करता है। क्योंकि वचन के अनुसार मैंने देखा है कि मनुष्य का छुटकारा व्यर्थ है, मनुष्य के रिश्ते व्यर्थ है। एक स्थायी जो आत्माओं को देखने वाला परमेश्वर है, वो हर जगह आत्मा में आपसे जुड़ता है, हर जगह वो चाहता है कि उसकी संतानें आत्मा में आत्मा से जुड़ी रहे, आत्मा से जुड़ी रहे। पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो। आपका स्वामी कौन है? ये संसार में कोई भी अभिलाषाएं, कोई भी संबंध, इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं कि खुदावन ने उनकी जिंदगी में अपनी योजनाओं को रखा है, लेकिन जब वो योजनाएं उन्हें उनके विपरीत लगती हैं, वो कहते हैं कि ये परमेश्वर की योजना नहीं है, मेरी इच्छा परमेश्वर की योजना है, मेरी इच्छा परमेश्वर की योजना है। कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। परमेश्वर आपके नियंत्रण में नहीं, परंतु हम और हमारी जिंदगी खुदाबंद के नियंत्रण में है। महान सिंहासन की हियरार्की को समझिए, जो परमेश्वर जितने सरल रूप से आपके लिए, जितने सरल रूप से अभी उपलब्ध है, वो महान सिंहासन है, महान सिंहासन है। एक दिन उसकी महानता को आप देख नहीं पाओगे। हमारे और उस सिंहासन के बीच में एक बड़ी खाई होगी, जो लाजर और धनी पुरुष के बीच में थे। कौन सी जगह पर जाना है? लाजर का स्वामी धन था, लाजर उस धनी व्यक्ति का स्वामी धन था, लाजर का स्वामी उसका खुदा था। उस धनी व्यक्ति का स्वामी उसके अपने संबंध और वो सारे लोग थे जो उसके चारों ओर रहा करते थे। लेकिन लाजर का स्वामी संसार से नहीं दिखता था, लेकिन लाजर का शरीर और उसकी आत्मा परमेश्वर की निगाहों में थी, परमेश्वर की निगाहों में। धन्य है वो लाजर जो परमेश्वर की निगाहों में था। उसका स्वामी उसे देखता था, उसका स्वामी उसे देखता था, उसका स्वामी उसे देखता था। और इस वक्त भी आपका स्वामी आपको हर पल देखता है। उसकी आंखों से आप कभी ओझल नहीं हुए हो, यकीन करिए, कभी ओझल नहीं हो। आपकी तकलीफों के दौर पर वो ठहर कर आपको तैयार करा रहा था खुदा की आत्माओं। जब आप पीड़ाओं में थे और वर्षों वर्षों उसी परिस्थितियों में थे, आपका स्वामी अपने बच्चों को देख रहा था, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को, जिसे उसने अपने हाथों से, अपनी उंगलियों से बनाया उनकी माता के गर्भ में। ये मैं नहीं, भजन संहिता 139:30 कहता है, 139:13। इसने मुझे अंदर तक छुआ है हर बार, इसने मुझे अंदर तक तोड़ा है हर बार।
कि मैं अंधेरी घनी वादियों में था तो भी मेरे परमेश्वर की दृष्टि मुझ पर थी, क्योंकि वो मेरा स्वामी था। मैं नहीं जानता था कि उसने मुझे और आपको दास बनाकर चुन लिया है। अपने चुने जाने को सिद्ध करो, अपने चुने जाने को सिद्ध करो। परमेश्वर आपका खोया सब कुछ देगा। भजन संहिता 139:13, मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। ओह, मेरे बनाने वाला इस संसार में कोई नहीं है। मेरा बनाने वाला जिसने मुझे घर में रचा वो मेरा स्वामी है। इसलिए मेरी जिंदगी का नियंत्रण मेरे बनाने वाले का होगा। मेरी जिंदगी मेरी नहीं, आपकी जिंदगी आपकी नहीं, आपके बनाने वाले की है, आपके रचने वाले की है। इसलिए स्वामी वही है। हमने लूसीफर को स्वामी बनाया, हमने अपने पति को स्वामी बनाया, हमने अपनी पत्नी को स्वामी बना दिया, हमने परिवार को स्वामी बना दिया, हमने रुपये और धन और अपने मन के अभिलाषाओं को स्वामी बना दिया। कब तक कब तक कब तक कब तक कब तक? एक दिन सबवेक्षक 12 और 7 आपकी जिंदगी, आपके शरीर को मिट्टी में मिला देगा। इसलिए आत्मा की जिंदगी को स्थायी प्रकाशन पर आ जाओ। स्थायी अपने मन के स्वामी, मन का स्वामी, वो शरीर का स्वामी नहीं है, शरीर का स्वामी नहीं। इसलिए मुझे शरीर की जिंदगी भी नहीं चाहिए और आपको भी शरीर की जिंदगी नहीं चाहिए जाना चाहिए। आपको भी शरीर की जिंदगी में जीना नहीं चाहिए, परंतु आत्मा की जिंदगी में जियो। शरीर को जीने वाले हजारों लोग चौड़े रास्ते पर हैं, वो अभी तो आनंद कर रहे हैं, लेकिन एक दिन आनंद काल का विलाप उनकी जिंदगी के साथ होगा। परमेश्वर का आत्मा बड़े शौक के साथ इस वक्त आपको बुला रहा है। आत्मा की जिंदगी में आओ, आत्मा की जिंदगी में आओ। स्वर्ग खुला है, अभी अवसर है। इससे पहले कि हमारा शरीर जो मिट्टी का है वो मिट्टी में मिल जाएगा। आत्मा को देखने वाला परमेश्वर आत्मा की सुंदरता का इंतजार कर रहा है। कौन है जो इसके रूप को बदलेगा? कौन है जो अपने खुदा को अपना स्वामी बनाएगा? वचन को आने दो, वचन को अपने अंदर प्रवेश करने दो, जो आत्मा को शुद्ध करके धोकर साफ करेगा। मेरे यीशु का लहू इसीलिए है कि वो आपकी आत्मा को धो दे, और पवित्र आत्मा की मध्यस्थता और उसकी आहें इसीलिए है कि आपके शरीर की अभिलाषाओं में किए गए पाप जो आपकी आत्मा को नई सजावट में जाने से रोकते हैं, उसे हमेशा के लिए धोकर समाप्त कर दे और आपके लिए आहें भरकर परमेश्वर के अनुग्रह को आप तक लेकर आए। आपके मन का स्वामी कौन है? मेरे मन का स्वामी मेरा परमेश्वर है। जीऊं तो उसके लिए और मरूं तो उसके लिए। सारी जिंदगी हमें कुछ मिले या ना मिले, लेकिन मेरे परमेश्वर का सिंहासन मुझे चाहिए। मुझे वो स्थान तक जाना ही है और आपको भी जाना है। आप इसीलिए चुने गए हो। आपको जाना है, आपके लिए तैयार है वो मार्ग और आपके लिए अवसर है। हर उन बातों का खंडन करें जो आपको पापी ठहराता है। हर उन बातों का खंडन करो जो आपको ये कहता है कि तू परमेश्वर के योग्य नहीं। यदि मैं परमेश्वर के योग्य नहीं तो मेरे यीशु का बलिदान व्यर्थ हो गया। यदि मैं परमेश्वर के योग्य नहीं तो आत्मा की सहायता व्यर्थ हो गई। यदि मैं परमेश्वर के योग्य नहीं तो मेरे पवित्र परमेश्वर के सिंहासन का अनुग्रह व्यर्थ है। इसका मतलब अनुग्रह और परमेश्वर की इच्छाएं और उसका स्वभाव ही व्यर्थ हो गया। झूठे मनुष्यों के गलत प्रचार पे मत आइए, क्योंकि भजन संहिता 139:14 कहता है, आप अद्भुत और भयानक रीति से रचे गए हो। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। ये अद्भुत रीति से रचा जाना नए यरूशलेम की तैयारी के लिए है। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इससे भली भांति जानता हूं। परमेश्वर के काम सबसे अलग है। लूसीफर की पहुंच वहां तक नहीं, लेकिन वो आपके शरीर तक पहुंचकर आपको सत्य वचन से दूर करना जानता है। रिसीव करें, अपनी जिंदगी को देख लीजिए। यशाया 40:8, जिस जिंदगी की खोज में आपने आत्मा को खो दिया, या आत्मा को आप खो दोगे, आत्मिक जिंदगी को खो दोगे। अपने हृदय की सजावट पहले कर लीजिए, यही स्थायी है। परमेश्वर के सामने योग्य घास तो सूख जाती, यशाया 40:8। घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। ये शरीर की अभिलाषाएं सूख जाएंगे, हृदय
और उसकी सुंदरता जो वचन से सुंदर हो गई है, क्योंकि वचन अटल है, इसलिए उसका आवरण, जो आत्मा का आवरण जिसने वचन को बना दिया, वो अटल रहेगा, उसकी सुंदरता अटल रहेगी। परमेश्वर हम सभी को बहुतायत की आशीष दे। कल मित्रों, हमारे अपनी व्यक्तिगत समारोह की वजह से मैं कल लाइव नहीं ले पाऊंगा, और इसलिए ठीक परसों 5 तारीख को हम लाइव के साथ उपस्थित होंगे। आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। पवित्र आत्मा, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर हृदय को देखता है, इसलिए आपने हमारी सहायता की आज कि हमारा हृदय तैयार हो सके। प्रभु, हमारी तैयारी व्यर्थ नहीं जा रही, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। इतने लोगों का प्रेम जो अपना समय देकर इस कलाम को सुनने के लिए बैठते हैं प्रभु, और जो इस कलाम को पूरी तरह से सुनेंगे, पिता उनका समर्पण कभी खाली ना जाने देना। उनका हृदय सज जाए और हम सब नए यरूशलेम में जाएंगे। पिता, हमारी तैयारी आप करा रहे हैं, हमें आप तैयार करा रहे हैं, और जब आपने हमारा हाथ पकड़ा है तो हमारा रास्ता भी हमारे लिए पूरी तरह से खुल गया, आजाद किया है। धन्यवाद, धन्यवाद सिंहासन, धन्यवाद। ये मध्यस्थता है पिता, हर एक आत्मा के लिए, हर एक के घरों पे आपकी उपस्थिति इसी वक्त हो जाए, हर एक के शरीरों पर आपकी उपस्थिति इसी वक्त हो जाए। हर एक बीमारियों को मैं यीशु मसीह के पवित्र नाम से बांधता हूं। हर एक दुष्ट आत्माओं के अधिकारों को भी मैं यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम में बांधता हूं। शरीर और शरीर की अभिलाषाओं में खींचने वाली दुष्ट आत्माओं को मैं यीशु मसीह के नाम से हर एक शरीरों से और उनके वातावरण से बाहर करता हूं। व्यभिचार की जिंदगी में ले जाने वाली आत्माओं को मैं यीशु मसीह के पवित्र नाम से कैद करता हूं। शरीर की अभिलाषाओं में बांधने वाली ताकतों को मैं यीशु मसीह के पवित्र नाम से बांधता हूं। हर वातावरण से तुम बाहर जाओ, इसी वक्त बाहर जाओ। मेरे खुदा की रूह और आग, पवित्र आत्मा की वेदी और सुरक्षा यीशु मसीह के नाम से हर एक के जीवन पर पूरी तरह से बहुतायत से उतार दी जाए। आपके पवित्र सामर्थी बाड़ों को मैं यीशु मसीह के पवित्र नाम से खोलता हूं। प्रभु, हमारी आत्मा तैयार हो गई है खुदावन, हमारी आत्मा की मजबूती के लिए आपका धन्यवाद, 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 यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, आमीन, आमीन। सो परसों ठीक 9:30 बजे एक नए कलाम के साथ फिर से हाजिर होंगे। प्रभु की आत्मा में सज जाइए।